Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. क्लास 11th के लिए हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं. इस वीडियो में आप पढ़ेंगे वेन डायग्राम क्या होता है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ सेट. एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कुल मिला के. यहाँ पे हम चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे एक्सरसाइज के अंदर. मेरा ख्याल है कि इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद एक्सरसाइज आप खुद कर लेंगे. ठीक है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग. कीप सपोर्टिंग मी. अच्छा लग रहा है दैट आप लोग देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो. ठीक है, इससे बेहतर, इससे ज़्यादा एक टीचर को कुछ चाहिए नहीं होता है कि आप लोगों के समझ में आए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने के लिए जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम. ध्यान से समझिए, ये है क्या वेन डायग्राम, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको. आप सब जानते हैं कि चीज़ें हमारे लिए इजी कब होती हैं, जब वो डायग्राम के थ्रू पढ़ाई जाती हैं. छोटे बच्चों की बुक्स देखी हैं आपने, इतना छोटा एप्पल लिखा होता है, इतना बड़ा एप्पल बना होता है. समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि वो डायग्राम विजुअलाइज करे. जब वो एप्पल बोलेगा तो APPLE एप्पल नहीं आएगा, वो डायग्राम आएगा उसके दिमाग में. तो यहाँ पे भी कुछ लॉजिक्स को आपको उसी के थ्रू क्लियर कराएगा. वेन डायग्राम एक इंग्लिश लॉजिशियन के नाम पे पढ़ा था जिसका नाम था जॉन वेन. इन्होंने क्या कहा कि सारी चीजों को आप अगर डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो आपके लिए आसान होता है. इसमें जनरली हम करते क्या है कि जितने भी यूनिवर्सल सेट होते हैं उनको रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और उसके अंदर जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी आसानी से चीजों को हम समझ सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो यहां जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं इसको हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे. तो वेन डायग्राम में याद रखना आपको, यूनिवर्सल सेट जो है वो रेक्टेंगल के थ्रू एंड सबसेट जो है वो सर्कल के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो बेटा नेचुरल नंबर का सेट, और दूसरा मैं एक इसका सबसेट ले लूं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स. तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या कहता है, जो प्राइम नंबर है उसके लिए यूनिवर्सल सेट है या नहीं है नेचुरल नंबर? ऑब्वियसली है. तो आप एक बॉक्स बनाओगे और ये नेचुरल नंबर का सेट, यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर आपने एक प्राइम नंबर का सेट रख लिया. तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि प्राइम नंबर किसके अंदर आ रहा है? यूनिवर्सल सेट के अंदर. किसके अंदर? नेचुरल सेट के अंदर. तो इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर. और ये इसी का तो एक पार्ट है, इसीलिए इस डायग्राम के थ्रू ज्यादा क्लियरिटी आती है. क्लियर? चलिए तो नोट करिए, फिर आगे चलते हैं. समझते हैं यूनियन ऑफ सेट. यूनियन ऑफ सेट क्या है कि लेट करते हैं, लेट A एंड B आर टू सेट्स. तो यूनियन ऑफ सेट क्या होगा? यूनियन ऑफ सेट वो सेट होगा जो दोनों के एलिमेंट्स को कंसिस्ट करेगा, है ना. यूनियन ऑफ टू सेट्स और टू और मोर देन सेट्स, है ना, एज अ सेट विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स. क्लियर? जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं वो सारे कंसिस्ट होते हैं ना, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कभी दोबारा रिपीट नहीं होते हैं. क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सबसे पहले ये देखो कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A यूनियन B, एंड रीड इसी तरीके से करते हैं, A यूनियन B. यू बना है भाई, ये बना लेना इस रंग से, A यूनियन B. तो अगर इसका आप यूनियन निकालना चाहो, ये दो सेट मैंने लिखे हुए, अगर इसका यूनियन निकालना चाहो तो मैंने क्या कहा कि दोनों के एलिमेंट आने चाहिए और कॉमन एलिमेंट केवल एक बार लिखा होना चाहिए. जैसे 1 2 3 4, मैंने सेट बी लिख दिया, पहले ऑर्डर वाइज लिख दिया. कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता सेट में ऑर्डर का, आप जानते हैं. 2 आ गए, 4 आ गए, कौन सा रह गया? 6 रह गया, 8 रह गया. तो देखो पूरा सेट इसके अंदर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है आपको? A भी इसके अंदर मिल रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 सेट. B भी मिल रहा होगा 1 2 3 4. तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ध्यान से देखो, दैट A is subset of A union B and B is also a subset of A union B. तो यहां से
एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि यूनियन निकालने में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक और सेट एक देख लेते हैं बेटा जी। लेट्स से एक एक्स कोई सेट है AEIOU, ठीक है, एंड वाई कोई सेट है ABCD, ठीक है। तो अगर आप एक्स इंटरसेक्शन यूनियन वाई निकालो तो क्या मिलेगा आपको? पहले ए के सारे एलिमेंट लिखो, लिख लिया आपने। फिर देखो बी में कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, कॉमन ए कॉमन है, सिर्फ बी सी डी है नहीं, तो बी सी डी। तो यूनियन मेरा नहीं ख्याल कोई मुश्किल काम था, आसानी से समझ में आ गया। अब वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि है क्या, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने। अब देखो वेन डायग्राम में हम समझते हैं कि भाई होता क्या है यूनियन में। जैसे ये कोई यूनिवर्सल सेट है, क्लियर? यूनिवर्सल सेट के अंदर ये कोई दो सेट आ गए ए बी, ऐसे भी हो सकते हैं, दूर दूर भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट कॉमन भी आ सकते हैं। ध्यान से देखो, ये जो कंबाइंड पोर्शन है ये कॉमन एलिमेंट्स के लिए, ये किसके लिए है? कॉमन एलिमेंट्स के लिए। जैसे इसमें कुछ कॉमन थे और ये जो ए में बच गए और ये जो बी में बच गए। तो बेटा ए यूनियन बी में अगर ये सेट ए है और ये बी है, हम सारा लेते हैं, कॉमन भी लेते हैं, जो ए के बच गए वो भी लेते हैं, जो बी के बच गए वो भी लेते हैं। तो ये जो पूरा सेटेड पोर्शन है, ये सेटेड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? डेफिनेशन लिखवाते हैं, समझ में आ गया होगा आपके में। डेफिनेशन की तरफ चलते, बेसिक डेफिनेशन अगर देखें तो लिख लिया मैंने डेफिनेशन, एक बार आप देखिए। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, मैंने क्या कहा था, दो सेट अगर आप लेते हो ए एंड बी तो एक सेट आता है, इज अ सेट C which consist all those elements which are either from A or in set B। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? कि यूनियन ऑफ सेट है क्या? यूनियन ऑफ सेट एज अ सेट C which consist all elements of set A and set B, है ना, and common elements cannot be written twice। क्लियर? कॉमन एलिमेंट कभी ट्वाइस लिखा ही नहीं जाता। अगर सिंबॉलिक फॉर्म में देखें तो अगर ये A यूनियन B है, ठीक है, तो क्या होगा? एक सेट होगा, सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट होगा। A यूनियन B इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ये सारे सिंबल मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट इसका अपोजिट क्या है? इंटरसेक्शन है। यूनियन में आप सारे एलिमेंट लेते हैं और इंटरसेक्शन के अंदर आप सिर्फ कॉमन पोर्शन लेते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो यूनियन में क्या होता है? कंबाइन करते हैं हम, यूनियन बनाते हैं। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? हम बाहर निकालते हैं, जो कॉमन है उनको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। तो इंटरसेक्शन क्या बताया मैंने आपको? इंटरसेक्शन वो है जो दोनों में कॉमन है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? दैट intersection of two sets A and B is a set C। intersection भी क्या है? set है, is a set C which consists only common elements of sets A and B। ठीक है, सिंबल क्या होगा? जस्ट यूनियन का अपोजिट, क्योंकि उसका अपोजिट है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A इंटरसेक्शन B। रीड कैसे करना है मैंने आपको बताया, A इंटरसेक्शन B। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखे हैं इसे? A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू x, है ना, सच दैट x बिलोंग्स टू बोथ। या फिर अगर इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, बोथ। ठीक है, तो अगर हम इसका रोस्टर फॉर्म देखें तो ये है। अब इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वेन डायग्राम में क्या होता है। देखिए,
ये कोई एक यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर ये सेट ए है, ये सेट बी, इसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो ये जो सैडेड पोर्शन है ये किसके लिए है? देखो ए में भी है और बी में भी है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं फिर उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि ये एक सेट है ए उन स्टूडेंट्स का जो मैथमेटिक्स लाइक करते हैं, है ना। लेट्स से कि संजय, ऑब्वियसली रोहन, ठीक है, और सरिता, ठीक है। ये बी उन स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो अकाउंट्स लाइक करते हैं, ठीक है। तो रोहन, मोहन और अंकिता, कुछ भी ले लो नाम। तो आप क्या देख रहे हो? ऐसा क्या कॉमन दिख रहा है? ऐसे बच्चे का नाम बताओ जो एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो दोनों सब्जेक्ट को लाइक करता है, मैथमेटिक्स को भी लाइक करता है और अकाउंट्स को भी लाइक करता है। तो आप क्या देखोगे कि भाई रोहन जो है वो दोनों में है। ये सेट है तो ब्रैकेट में रखना, समझिए, समझ में आ रहा है। इंटरसेक्शन वो है जो कॉमन। क्लियर हो गया होगा मेरा ख्याल है। तो फटाफट नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने 3 सेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ए 1 2 3 4 5, बी 1 3 5 7 9 एंड सी 2 4 6 8 10। क्लियर? अब मुझे पहला क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब बेटा मेरी बात ध्यान से समझिए, ए के सारे एलिमेंट लिखिए, 1 2 3 4 5। बी के देखिए कौन कौन से आ गए, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, कौन कौन सा रह गया? 7 और 9। क्लियर है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई दिक्कत होगी। सेकंड पार्ट देखिए, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ए और सी के एलिमेंट्स पे, ठीक है, आप ए के एलिमेंट पहले लिखिए, बी के एलिमेंट पहले लिखिए, आपकी मर्जी है। 1 2 3 4 5, ए के एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। यूनियन सी, सी के एलिमेंट लिखिए। देखिए 2 आ चुका है पहले, नहीं लिखेंगे इसे, ठीक है। 4 आ चुका है, 4 नहीं लिखेंगे। क्लियर है? कौन कौन से बचे? 6 8 10। तो कोई इशू है ही नहीं, आसानी से समझ में आ गया। थर्ड पार्ट देखें इसका, क्या है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है बेटा? देखो, एक तो 1, 2 इसमें नहीं है, 3 और 5। तो क्या क्या कॉमन आ गया? 1 3 5, 1 3 5, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए और सी में देखो कॉमन कौन कौन से? 1 है, यहां नहीं है, 2 यहां भी है, यहां भी है, कॉमन है। 4 यहां भी है, यहां भी है, और कोई तो नहीं है। तो क्या आ गया? 2, 4। ठीक है, आसानी से आ रही है बात समझ में। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यूनियन से और इंटरसेक्शन से, और दोनों को कंपेयर करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। इसको नोट करिए, प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। छोटे क्लासेस में आपने सीखा होगा कि जब आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। बट 2 - 3 और 3 - 2 दोनों के आंसर डिफरेंट होते हैं। वही है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑर्डर चेंज करना। अगर ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क पड़ता है तो कॉम्यूटेटिव होल्ड नहीं होता है, और अगर नहीं पड़ता है तो कॉम्यूटेटिव होल्ड होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि मैं यहाँ पे 2 सेट लिखूं आपके पास। लेट्स से A = 1 2 3 एंड B = 2 4 6, ठीक है। और आपसे A यूनियन B निकालने को बोलूं, तो A यूनियन B में आप क्या निकालोगे? जो कॉमन है, 1 2 3, 2 आ चुका है, 4 6। और अगर मैं आपसे बोलूं कि B यूनियन A निकालो, तो भी क्या निकालोगे आप? ऑब्वियसली यही। भाई पहले B के लिख लो अगर आपका मन कर रहा है कि मैं सर ऐसे लिखूंगा। 2 4 6 क्या बच गया? 1 और 3। देखो क्या सेम है भाई, 1 1 3 3 2 2 4 6 सेम है। तो इसका मतलब क्या कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन में होल्ड करती है। इट मींस दैट A यूनियन B = B यूनियन A, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब
कॉमन देखो तो इसमें से कॉमन देख लो, लेट्स से कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको क्या मिल रहा है, देखो 2, ठीक है। और अगर बी इंटरसेक्शन ए निकालो तो बेटा तब भी तो 2 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटरसेक्शन में भी होल्ड करता है। भाई कॉमन तो हर बार कॉमन ही होगा ना, कहीं से भी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एसोसिएट करना। अरे पढ़ा होगा भाई, जिसमें ग्रुप बनाते हैं, हाँ भाई 2 + 3 + 5 कर लो या फिर 2 + 3 + 5 कर लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम टू सेम आते हैं, है ना। तो अब आप जरा ये ध्यान से देखो कि अगर 3 सेट्स, कोई भी 3 सेट्स हैं, उनका अगर हम यूनियन करते हैं, ठीक है, तो क्या कोई फर्क पड़ता है। जैसे लेट्स से a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 3 4 एंड c इज इक्वल टू 3 4 5, ये सारे लेट किए हैं मैंने अपने पास से सेट, ठीक है। a यूनियन b निकालो, अब तो इजीली कर पा रहे होंगे। a यूनियन b निकालो तो यूनियन दोनों को कंबाइन कर दो, 1 2 3 एक्स्ट्रा है 4, 1 2 3 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ये ग्रुपिंग करनी है ना, ये शो करना है a यूनियन b यूनियन c, ठीक है। तो a यूनियन b के साथ अब c का यूनियन निकालो, देखो a यूनियन b यूनियन c, तो दोनों को अगर आप करोगे तो 1 2 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है वहां पे, 3 4 तक आ गया, कौन सा बचा 5, 1 2 3 4 5, क्लियर। तो अब दूसरे वाले को निकाल के देखते हैं, कौन से वाले की बात कर रहे हैं हम, कंबाइन। अगर ऑर्डर चेंज करें तो, यानी कि ए को अलग रखो और इस बार ग्रुपिंग किसकी करो, बी यूनियन सी की करो, ये यू बन रहा है भाई, ध्यान रखना आप लोग, है ना। तो बी यूनियन सी निकाल के देखो एक बार, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकालो बेटा, देखो 2 3 4, 2 3 4 और इसमें 3 4 आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 5, तो बी यूनियन सी समझ में आया। अब इसके साथ किसका यूनियन निकाल के देखना है आपको, ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, देखो इसका और इसका यूनियन, समझ में आ रही है ना बात, इसका और इसका, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए के एलिमेंट लिखो पहले 1 2 3, ठीक है। अब देखो बी यूनियन सी में 2 आ गया 3 आ गया, कौन सा बचा 4, फिर कौन सा बचा 5, क्या दिख रहा है आपको, ये तो बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं भाई, इसे ऑब्जर्व करो और इसे ऑब्जर्व करो, बिल्कुल सिंपल आ रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। इसी तरीके से इंटरसेक्शन वाला भी निकालोगे वो भी इक्वल आएगा, तो इंटरसेक्शन में भी ये बात बता सकते हैं दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दो प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड, लॉ ऑफ फाई या फिर आइडेंटिटी भी कहते हैं इसको। क्या कहना चाह रहा हूं कि फाई क्या होता है, जिसमें कुछ भी ना हो, तो बेटा अगर ए यूनियन फाई करो तो क्या आएगा आंसर, ए ही तो आएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट आपने क्या पढ़ी है पहले, भाई 1 में ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐड करके आंसर 1 देता है, 0। 1 में ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करके आंसर 1 देता है, किसी भी नंबर में वही सेम नंबर दे दे, ठीक है। तो ये क्या है एडिटिव आइडेंटिटी और ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही सेट्स में जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है फाई। फाई क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, क्लियर है। अब चाहे ए यूनियन फाई करो या फाई यूनियन ए करो, आंसर हमेशा ए आना है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन फाई करो तो भी आंसर कितना आता है फाई आता है, या फाई इंटरसेक्शन ए करो कोई इशू नहीं। तो फाई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर एवरी सेट, ठीक है।
नेक्स्ट लॉ है, अगर आप कोई भी सेट लो और उस सेट का यूनियन उसी सेट के साथ करो, तो भाई कंबाइन एलिमेंट तो आने हैं, तो ऑब्वियसली किसके एलिमेंट आएंगे, ए के ही एलिमेंट आएंगे, तो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। सिमिलरली अगर आप इंटरसेक्शन करो ए इंटरसेक्शन ए, तो भी कॉमन एलिमेंट आएंगे, किसके, ए के एलिमेंट आएंगे, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट देखते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लॉ ऑफ यूनिवर्सल में क्या बताया मैंने, यूनिवर्सल करो, है ना, यूनिवर्सल सेट ले लो और ए करो और उसका यूनियन करो। ध्यान से समझो, ए के सारे एलिमेंट कहां से आए हैं बेटा, यूनिवर्सल सेट से, तो जब कंबाइन करोगे तो यूनिवर्सल ही तो आएगा, कितना आएगा, यू। अगर इसका इंटरसेक्शन करो, यू इंटरसेक्शन ए करो, ध्यान से समझो मेरी बात, तो एक बात आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगी कि वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर है और यू के अंदर है, और यू के अंदर तो सारे हैं, सब कुछ है, तो जितने भी ए के एलिमेंट है वो सारे के सारे यू के अंदर मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर, यहाँ पे यू और यहाँ पे ए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है, 2-3 डेफिनेशन और रह गई, उनको समझते हैं। चलिए खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। देखिए डिसजॉइंट, जिसमें कुछ भी जॉइंटेड ना हो, नाम से ही पता चल रहा है। अगर टू सेट्स A and B are called disjoint sets if A intersection B is equal to 5। बहुत ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर दो सेट ऐसे हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ले लू मैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक सेट ले लू मैं 6 7 8, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा या नहीं होगा बेटा। अब एक सेट ले लू x इज ऑड, ठीक है, और दूसरा सेट ले लू x इज इवन। अब मुझे बताओ बेटा, क्या दोनों में कुछ कॉमन है, भाई ऑड वाले सेट में इवन नंबर कहां से मिल जाएगा, नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है, 5 है। तो दैट्स वाई बोथ A and B here, A and B are disjoint sets। क्लियर है। अगर वेन डायग्राम देखो आप, तो वेन डायग्राम में बिल्कुल क्लियर एक बात नजर आएगी कि ये पूरा कोई यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए और ये सेट बी, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो ये डिसजॉइंट सेट का वेन डायग्राम है। क्लियर, समझ आ गई बात। तो जिसमें भी दो सेट, ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी कॉमन नहीं होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्लियर, चलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की तरफ। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डेफिनेशन मैंने ले ली, ध्यान से देखिए। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is the set of elements which belongs to A but not belongs to B। बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, A and B का अगर डिफरेंस निकालना हो आपको, तो इस तरीके से निकालूंगा, A minus B is equal to set of elements which belongs to A but not to B। बहुत ध्यान से समझिए कि ये है क्या। सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे, जैसे एक वेन डायग्राम लूं मैं आपको, ये रहा, ये सेट ए का एलिमेंट है, ये सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है, मान लिया कि उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट भी है, तो जो a माइनस बी होगा वो सारा का सारा सेट ए का एलिमेंट होगा, ना तो बी का होगा और ना ही कॉमन एलिमेंट होंगे। क्लियर, सारे के सारे वो एलिमेंट्स होंगे जो ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं बट बी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहे। एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सी ले लो, और 2 3 9 8 10 व्हाटएवर जो भी है। अब मैं a माइनस सी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, लेट्स से इसको b ले लिया मैंने, a माइनस बी निकालना है, तो आप सबसे पहले दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हटा दो। कॉमन एलिमेंट क्या क्या दिख रहा है, ऐसे मार्क मत लगाना आप, 2 3, कुछ और दिख रहा है,
नहीं तो बस आपको बी के एलिमेंट देखने नहीं है, सिर्फ ए के एलिमेंट देखने, और ए में जो बच रहा है वो आपका आंसर है। क्लियर? समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? कोई प्रॉब्लम है? अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ सेट ए के एलिमेंट का आंसर होगा, बी के एलिमेंट्स आ ही नहीं सकते हैं ए माइनस बी के अंदर। कंफर्म है ना क्या कह रहा हूं? अगर मैं इसी को बी माइनस ए कहता हूं, है ना, तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बी बट नॉट टू ए। ध्यान रखना, जो पहले है उसके एलिमेंट आंसर आएंगे। अगर a माइनस बी है तो a का एलिमेंट आएंगे, b माइनस ए है तो b के एलिमेंट आपके आंसर में आएंगे। क्लियर? अब जैसे b माइनस ए निकालो यहां से, तो जो कॉमन है वो तो कट जाएगा, क्या बचा b में? 9 8 10। क्लियर? समझ में आ गया होगा? तो इस तरीके से ये इसका वेन डायग्राम है, अच्छे से समझ लीजिए आप। क्लियर? तो ये था डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, कुछ वेन डायग्राम के ऊपर डिस्कस करते हैं, इसको नोट करिए। ए और बी में जो कॉमन है और ए और सी में जो कॉमन है, तो दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या आया इसका कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों को कंबाइन कर दो। कंबाइन हमेशा यूनियन के थ्रू करते हैं। एक तो ये आया कि भाई ए और बी में जो कॉमन है वो आ गया, और ए और सी में जो कॉमन है वो आ गया। ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या? सेकंड मेथड ये कि बी और सी को मिला लो, पूरे को। देखो, बी और सी हमने पूरा कंबाइन कर लिया। लेट्स से कि मैं यहां पे ब्लैक मार्कर से इसको ऐसे शेडेड कर दूं पूरा। ठीक है, उसके बाद ए में जितना कॉमन था वो सेपरेट है। देखो ध्यान से, यही तो है बेटा, यही है ना। तो ये क्या है? बी और सी को मिला के और ए में से जो कॉमन है वो लिखा है। तो क्या आएगा यहां पे इसका सेकंड? के दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। समझ आया? बहुत ध्यान से देखना। बी और सी को मिला दिया, पूरा मिला दिया मैंने, देखो पूरा डार्क कर दिया। इसमें से जितना ए में कॉमन था वो सेपरेट कर दिया। ठीक है ना? चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहां देखिए ध्यान से, ये बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा होगा आपको, ए और बी में कॉमन है ना भाई। यहां सी का तो कोई कंपैरिजन है नहीं, मान लो कि बी और सी मिल गया होगा, तो ए और बी में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी। लास्ट पार्ट पे आइए, यहां देखिए ए और सी मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, बताइए कोई प्रॉब्लम है? तो इस तरीके से आसानी से हम वेन डायग्राम के थ्रू चीजों को समझ सकते हैं। कई बार एग्जाम में आपसे वेन डायग्राम ड्रॉ करवाता है, एक्सरसाइज करवाएंगे, एक्सरसाइज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ट्राई किया है कि बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें समझाएं। फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आगे ऐसे ही काम करते रहेंगे हम। ठीक है, तो नोट करिए और एक्सरसाइज पे लग जाइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।